अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद हमने काम को शुरू कैसे करना है। अगर आप भी फोर्सेज के अंदर नहीं है, आपने फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया, आपको समझ नहीं आ रही कि आप मैंने इसमें काम कैसे करना है और कैसे काम करके मैं यहाँ से एक अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग की जितने भी स्टेप हैं इनको आप फॉलो करके आप भी फोर्सेज के अंदर से एक अच्छा पैसा कमाने के काबिल बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपने काम क्या करना होता है। फोर्सेज को आपने ज्वाइन कर लिया, आप ये सोच रहे हैं कि फोर्सेज के अंदर बेसिकली काम है क्या, तो फोर्सेज के अंदर काम ये है कि आपने यहाँ पर डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है, डॉलर को सेल करके पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, डॉलर को आप सेल आपने कैसे करना है, आपने सोशल मीडिया को यूज़ करना है। सोशल मीडिया को यूज़ करके आप यहाँ से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसको आपने यूज़ कैसे करना है, फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह आप भी यहाँ फोर्सेज के अंदर ग्रो करेंगे और आप एक अच्छा पैसा कमाने के काबिल बन जाएंगे। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, बेसिकली आपने अपना वर्किंग वाला माइंडसेट बनाना है। ठीक है, जब आपका वर्किंग वाला माइंडसेट होगा, यानी कि आपने काम करने की अपनी हैबिट बनानी है। ठीक है, आपने माइंडसेट को एक सिग्नल देना है कि हाँ भाई मैंने फोर्सेज को ज्वाइन कर ली, मैंने फोर्सेज के अंदर अब पैसे लगाए हैं, तो मैंने फोर्सेज के अंदर से पैसे निकालने भी हैं। ठीक है, यानी कि फोर्सेज से मैंने पैसे कमाने भी हैं। तो इंशाल्लाह जब आपका वर्किंग वाला माइंडसेट होगा तो आप भी फोर्सेज के अंदर इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और आप एक अच्छा पैसा कमाने के काबिल बनेंगे। ठीक है, तो फोर्सेज को आपने ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले इसमें आपने करना क्या है, ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बताता चलूँ कि डॉलर की मार्केटिंग से मुराद ये है कि आपने यहाँ पर अपना एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है। ठीक है, आपने अपनी टीम बनानी है। ठीक है, जितनी आपकी टीम ग्रो करेगी उतना आप भी ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि फोर्सेज के अंदर बेसिकली कोई एक प्रोडक्ट है जो कि डॉलर है। ठीक है, फोर्सेज के बहुत सारी कंपनी होती हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट को सेल करके हमने पैसे कमाने होते हैं, लेकिन फोर्सेज के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, फोर्सेज के अंदर प्रोडक्ट ही पैसा है। ठीक है, यानी कि डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है, डॉलर को हमने सेल करने होते हैं, डॉलर ही प्रोडक्ट है। और फोर्सेज के अंदर यही तो खूबसूरती है काम करने के लिए कि जिस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, जिस डॉलर को सेल करते हैं, वही पैसा है हमारे लिए। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, वहां पर अगर आपके पास प्रोडक्ट वगैरह पड़ी है 1 लाख रुपए की, ठीक है, फोर्सेज के अंदर काम करने वाले के पास 1 लाख के डॉलर पड़े हैं और किसी अदर कंपनी में काम करने वाले के पास 1 लाख की कोई प्रोडक्ट पड़ी है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई मेकअप का सामान हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको रात को 12 बजे ज़रूरत पड़ जाती है, हर घर में मसले वगैरह होते रहते हैं, कोई बीमार वगैरह हो जाता है, एमरजेंसी पड़ जाती है, तो जस्ट सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है एमरजेंसी में, तो आप उस 1 लाख की प्रोडक्ट को फौरी तौर पर सेल नहीं कर सकते रात के वक्त। ठीक है, रात के आध पैर के वक्त आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फोर्सेज के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास 1 लाख रुपए के डॉलर पड़े हैं, तो आप उसका विद इन ए सेकंड अपने ईजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट के अंदर उसका विदड्रॉवल वगैरह ले सकते हैं। यहाँ तक आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आप फोर्सेज के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट है क्या चीज़। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या है, हमने किस प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डॉलर है, बेसिकली डॉलर को आपने सेल करना होता है। कैसे करना है, आपने अपनी टीम बनाकर, अपना नेटवर्क बनाकर। ठीक है, कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छा पैसा कमाने के काबिल बन जाएंगे। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपने अपना माइंडसेट बनाना है। ठीक है, वर्किंग वाला, ताकि क्योंकि आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया, आपने पैसे लगाए हैं, पैसे आपने लगाए किस लिए, आपने सबसे पहले तो अपने माइंड को ये सिग्नल देना है कि हाँ भाई मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया क्यों है। ठीक है, सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया क्यों है। ठीक है, आपके कोई ड्रीम होंगे, आपने देखा होगा लोग पैसा कमा रहे हैं, आपने इसलिए ज्वाइन किया। ठीक है, या आप गरीब होंगे, आपने किसी से पैसे वगैरह लिए होंगे, आप भी चाहते हैं कि मैं भी ग्रो करूँ ज़िंदगी में, मेरे कज़न वगैरह ग्रो कर रहे हैं, मेरी फैमिली का हर बंदा ग्रो कर रहा है, मेरे रिश्तेदार जो कोई भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग, आपके दोस्त वगैरह ग्रो कर रहे हैं, आपने फोर्सेज के अंदर ज्वाइन किया, आपने स्टेप लिया, आप भी चाहते हैं कि आप ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद अपना वर्किंग वाला माइंडसेट बनाना है। ठीक है, बार बार मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक आपका एक माइंडसेट नहीं होगा, आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि आपने फोर्सेज को ज्वाइन क्यों किया है, तो आप कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर, फोर्सेज के अलावा भी आप किसी भी सिस्टम के अंदर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपना वाई क्लियर करना है कि आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया क्यों। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के सपने होते हैं। ठीक है, जिस तरीके
जैसे मैंने एक न्यू मोबाइल लेना है, मैंने अपना एक लैपटॉप वगैरह लेना है, ठीक है। लड़कों के ये होते हैं और लड़कियों के भी, हर बंदे का सपने होता है, ठीक है, हर बंदे का ड्रीम होता है कि मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं ये लूँगा, मेरे पास अगर पैसे होंगे मैं फलां चीज़ लूँगा। जिस तरीके से हम बचपन में ख्वाब देखा करते थे, अपने दोस्तों को कहा करते थे मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ठीक है। तो फोर्सेज में हर कोई भी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, पैसे के अलावा आप कुछ भी नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कभी भी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आप ज़िंदगी में मेहनत करें, मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर आप एक सख्त मेहनत करते हैं मजदूर की तरह, तो वहाँ पर आपको एक दिन का 1000 मिलता है। लेकिन फोर्सेज के अंदर आप काम करते हैं, आप 10 बंदों का नेटवर्क बना लेते हैं, 10 बंदों की टीम अगर काम करेगी, आप अकेले काम करेंगे, ठीक है। तो आप एक दिन में, यानी कि आप अकेले काम नहीं कर रहे होंगे बल्कि आपके साथ आपकी टीम भी काम कर रही होगी, वो 10 बंदे भी आपके साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है। उनकी तरफ से अगर आपको डेली बेस पर $5 भी आते हैं तो एक दिन का कितना बन जाता है, $50। अगर पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो आप एक दिन का 15,000 रुपये कमाने के काबिल बन जाते हैं, ठीक है। तो फोर्सेज के अंदर टीम वर्क बेसिकली बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया फोर्सेज को ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ पर आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करके अपनी टीम बनाकर आप यहाँ से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अपना वर्किंग वाला माइंडसेट बनाने के बाद आपने सबसे जो दूसरे नंबर पर आपने स्टेप लेना है वो ये है कि आपने फुल लर्निंग अबाउट सिस्टम, यानी कि फोर्सेज के बारे में, फोर्सेज एक सिस्टम है, इसके बारे में आपने अपना प्रॉपर नॉलेज इकट्ठा करना है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर फोर्सेज बेसिकली है क्या चीज़, फोर्सेज डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, बाइनांस से हमने डॉलर परचेज कैसे करने हैं, ठीक है। आपने सिस्टम के बारे में प्रॉपर लर्निंग करनी है, ठीक है। सिस्टम को सीखना है कि सिस्टम बेसिकली काम करता कैसे है, ठीक है। तो आपने सिस्टम को सीखने के बाद सिस्टम को सीखना आपने कैसे है, आपने जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आपने सिंपल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपने इंस्टॉल जूम ऐप यानी कि जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हमारी जो भी मीटिंग होती है, हमारी क्लासेस होती हैं, ये सारी की सारी जूम एप्लीकेशन पर होती हैं, ठीक है। जूम आपने इंस्टॉल करके रख लेना और आप ग्रुप में तो ऐड होंगे। आप जिस भी बंदे ने आपको सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया है वो बेसिकली बंदा आपका अपलाइनर है, ठीक है। उसने आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दिया होगा, ब्रॉडकास्ट के अंदर भी। तो अब आपने करना क्या है, आपने जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अगर उस पर्सन ने आपको इंस्टॉल करवा दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आप सिंपल खुद प्ले स्टोर पर चले जाएं, वहाँ से आप जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। जूम पर हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं आप डेली बेस पर लर्निंग करके आप यहाँ से एक अच्छा पैसा कमाने के काबिल बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिस्टम को सीखना है, कैसे सीखना है, आपने मीटिंग ज्वाइन करके, ठीक है। आपने ये नहीं करना आप यूट्यूब पर चले जाएँ, वहाँ पर आप सर्च करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया, बेसिकली हमारी डेली बेस पर मीटिंग होती है, ईगल टीम है, चाहे जो भी किसी भी टीम के अंदर आप ऐड हुए हैं, तो हमारी डेली बेस पर मीटिंग होती है, ठीक है। मीटिंग में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। मीटिंग जो हमारी होती है वो जूम एप्लीकेशन पर होती है, ठीक है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप अपना प्रोफेशनल एफबी अकाउंट यानी कि फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट और टिकटॉक पर अकाउंट आप कैसे अपना प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो लीड वगैरह इकट्ठी करनी होती है फोर्सेज के अंदर, काम क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का, यानी कि लोगों को ज्वाइन करवाना है, अपनी टीम का हिस्सा बनाना, ठीक है। और ये सारा काम आपने करना कैसे, आपने अपनी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है। फेसबुक को प्रोफेशनल बनाना है, व्हाट्सएप को आपने प्रोफेशनल बना लेना है, अपनी बायो वगैरह अच्छे तरीके से सेट कर लेनी है, ठीक है। और ये जितनी भी वीडियो वगैरह है अपनी फेसबुक प्रोफेशनल बनाने की और व्हाट्सएप प्रोफेशनल बनाने की, ठीक है। अकाउंट को प्रोफेशनल कैसे आपने बनाना है, टिकटॉक अकाउंट को आपने कैसे प्रोफेशनल बनाना है और आपने ये मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक का आपने कैसे यूज़ करना है, व्हाट्सएप का आपने कैसे यूज़ करना है, टिकटॉक का आपने कैसे यूज़ करना है। इसी चैनल पर आपको वीडियो वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप एक प्रॉपर सेट के साथ ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो आपको इसी के नीचे और भी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आपने फेसबुक पर बेसिकली काम कैसे करना है, ठीक है। टिकटॉक पर आपने वीडियो कौन सी लगानी है, आपको एक अच्छी लीड मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर नई नई वीडियो वगैरह मिलती रहेंगी। तो आपने बेसिकली फोर्सेज के अंदर चौथा जो स्टेप है वो यही है कि आपने अपने प्रोफेशनल अकाउंट बना लेने हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के मैं अकाउंट देखता हूँ, आपका भी आई थिंक फोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले ऐसा ही होगा कि काफ़ी सारे लोग करते कि अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया, वहाँ पर वो अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं, वहाँ पर वो लाइक कमेंट वगैरह का इंतज़ार करते हैं। मैंने अपनी पिक्चर अपलोड कर दी है, अपनी वीडियो वगैरह अपलोड कर दी है, अब लोग मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। काफ़ी सारे लोग इसी तरीके से अपने यानी कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, टिकटॉक को यूज़ करते हैं, फेसबुक को यूज़ करते हैं। लेकिन आपने इसी टिकटॉक और फेसबुक पर देखा होगा काफ़ी सारे लोग टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं, फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है।
तो ये वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। आपने फेसबुक का यूज़ करना होता है, फेसबुक फोर्सेज के अंदर आपने टिकटॉक पर ब्रांडिंग करनी होती है, अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करनी होती है, सिस्टम के बारे में वो सारी चीज़ें, आपने टिकटॉक पर कैसी वीडियो अपलोड करनी है, फेसबुक पर आपने कैसी वीडियो अपलोड करनी है, वो सारी की सारी आपको नई नीचे वीडियो मिल जाएंगी, या आप इसी चैनल पर आप अपना सर्च वगैरह कर लें कि आपने फेसबुक पर कैसे अपनी ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक कोर्स के तौर पर मिल जाएंगी वीडियो। तो ठीक है, तो बेसिकली आपने अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल बनाना है और आपने जो वर्किंग करनी है, ठीक है, आपने अपना सोशल मीडिया को यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है, यूज़ सोशल मीडिया फॉर लीड, ठीक है, यानी कि लोगों को लाने के लिए। ठीक है, जब आप अपनी वीडियो वगैरह लगाते हैं फेसबुक पर या आप टिकटॉक पर लगाते हैं तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया का बेसिकली यूज़ करना भी इसीलिए कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। जितने लोग आपसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे उतनी आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो बढ़ेगी और उतना आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया का बेसिकली यूज़ करना है लीड लाने के लिए। ठीक है, जब आप लीड वगैरह अपने सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करते हैं, लोग आपसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर जब कॉन्टैक्ट करेंगे आपने उनको डील करना होता है। ठीक है, डील जो तकरीबन 6ठे नंबर पर जो आ रहा है हमारा स्टेप वो यही है कि आपने कस्टमर डीलिंग। ठीक है, कस्टमर को आपने डील कैसे करना है, ठीक है, कस्टमर को आपने डील करके आपने सिस्टम के अंदर ज्वाइन कैसे करवाना है, वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर सिखाई भी जाएंगी और हमारी जो डेली बेस पर मीटिंग होती है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपने कस्टमर डीलिंग क्लोजिंग, ठीक है, आपने अगले बंदे को डील कैसे करना है। कोई भी अगर आप कपड़ा लेने के लिए भी चले जाते हैं ना तो वहाँ पर भी आपकी डीलिंग मैटर करती है। आपकी अगर अच्छी डीलिंग होगी, आप जो भी आपके पास ग्राहक वगैरह आता है आप उससे अच्छे तरीके से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपसे इंप्रेस भी होगा और आप जिस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हैं उसकी चीज़ की यानी कि आप अच्छे तरीके से उसकी ब्रांडिंग वगैरह कर सकेंगे और वो चीज़ आप 100% सेल करेंगे अगर आपकी डीलिंग अच्छी होगी, ब्रांडिंग अच्छी होगी तो। ठीक है, तो आपने बेसिकली अपने कस्टमर डीलिंग क्लोजिंग यानी कि अगले पर्सन को, एक होता है डीलिंग, एक होता है क्लोजिंग। ठीक है, अगले पर्सन को एक मतलब कि हम डील कर लेते हैं अगले पर्सन के साथ, हाँ भाई ये डील है, एक कपड़ा वगैरह आप सेल करते हैं, आपने अगले पर्सन से ये डील कर ली, हाँ भाई ये पर्सन है इतने में ले, उसके बाद क्लोजिंग होती है। ठीक है, क्लोजिंग यानी कि और ज़्यादा अगला बंदा झगड़ता है, आपने उसी तरीके से, यानी कि हमारे फोर्सेज बिजनेस के अंदर तो बेसिकली झगड़ने वाली बात ही नहीं है, जितने से अकाउंट वगैरह एक्टिवेट होता है उतने से ही होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपकी डीलिंग भी मैटर करती है। आप इस बिजनेस के अंदर अगर आप 1 से 2 साल काम कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह इस कदर ग्रो हो जाएंगी तो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं तो आप इस कदर मेच्योर हो जाएंगे तो आप उस चीज़ को इजीली सेल कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने डीलिंग अच्छे तरीके से अगले पर्सन को करनी होती है। तो इसमें बेसिकली 6ठे नंबर पर यही स्टेप होता है कि आपने अगले पर्सन को डील करना है। ठीक है, डील आपने यानी कि आप बाद में फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो फेसबुक पर मार्केटिंग करेंगे, टिकटॉक पर मार्केटिंग करेंगे, वहाँ से लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपने उनको डील करना होता है व्हाट्सएप पर। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आपने अगले पर्सन को डील कैसे करना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉलो अप। ठीक है, यानी कि जो 7वें नंबर पर स्टेप आता है ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हर बंदे के ऑब्जेक्शन होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के होते हैं कि सर मेरे से टीम नहीं बनेगी। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के ये होते हैं कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। हर बंदे को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, आपने उनको हैंडल करना है अपने तरीके से। ठीक है, अपने तरीके से आपने उनको हैंडल करना है, अगले बंदे को आपने इंप्रेस करना है। ठीक है, अगले पर्सन को एग्री करना है कि वो आपके साथ इजीली फोर्सेज के अंदर ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आपने फॉलो अप करना है। आपने सबसे पहले तो उसका नंबर वगैरह सेव कर लेना। ठीक है, आप कोई भी पर्सन आपसे जब फेसबुक से, व्हाट्सएप से या कोई टिकटॉक से आपसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करता है तो आपने सबसे पहले यही करना है कि आपने उसका नंबर सेव कर लेना है। ठीक है, नंबर सेव करेंगे तो आपका फॉलो अप भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेली बेस पर जब वो आपके स्टेटस देखेगा, ठीक है, स्टेटस जब आपको देखेगा तो वो इजीली एग्री होगा आपकी वर्किंग को देखा। ठीक है, और जो 8वें नंबर पर वो यही है कि डेली ब्रॉडकास्ट स्टेटस वर्किंग। ठीक है, यानी कि आपने अपनी ब्रॉडकास्ट बनानी, कैसे बनानी, यहाँ पर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लें। जब भी आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं आपने ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मौजूद होता है, आपने उस पर क्लिक करना है। न्यू ग्रुप से नीचे या ऊपर ये होता है न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन। ठीक है, आपने ब्रॉडकास्ट बना लेनी है। बेसिकली ब्रॉडकास्ट होती किस लिए, ब्रॉडकास्ट बेसिकली इसलिए है कि जिस तरीके से हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में हमारा एक मैसेज सभी पर्सन के पास चला जाता है जितने भी ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्ट का बेसिक मकसद यह है कि ब्रॉडकास्ट में आप जिस भी पर्सन को ऐड करेंगे वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी आ जाएगा, आपके डेली बेस पर स्टेटस भी देखेगा। और ब्रॉडकास्ट का फायदा यह है कि जिस तरीके से ग्रुप में एक मैसेज सभी को पहुंच जाता है तो यहाँ पर इतने लोग होंगे कि आपने डेली बेस पर उनको जब ब्रांडिंग करनी है, कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह अर्निंग का सेंड करना होता है, ठीक है,
तो आप हर पर्सन के यानी कि इनबॉक्स में नहीं जाएंगे। आपने जितनी भी पर्सन आप डेली बेस पर स्टेटस यानी कि अपना नंबर सेव करेंगे उसका, तो आपने इसको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो आपका एक मैसेज यानी कि आपके पास अगर 200 पर्सन भी है ना, 200 पर्सन को आपने एक ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड किया हुआ है, तो आपने सिर्फ अपनी जो ब्रांडिंग करनी है, एक आपने स्क्रीनशॉट अर्निंग का सेंड करना है, तो वो सभी के पास पहुंच जाएगा इनबॉक्स में। ठीक है, ग्रुप में हम सेंड करते हैं, एक हम मैसेज करते हैं, वो सभी के पास पहुंच जाता है सिर्फ ग्रुप के अंदर। लेकिन ब्रॉडकास्ट के अंदर जितने भी लोग ऐड होंगे उन सबको मैसेज पहुंचेगा उनके अपने यानी कि वो क्या कहते हैं इनबॉक्स के अंदर। ठीक है, इनबॉक्स के अंदर ये मैसेज वगैरह पहुंच जाएगा। तो उसके बाद आपने स्टेटस पर वर्किंग करनी है डेली बेस पर, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया, जब तक आप अपना स्टेटस नहीं लगाएंगे अगले पर्सन को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब तक आप लोगों को दिखेंगे नहीं, जब तक लोग आपका स्टेटस नहीं देखेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि आपने इस बिजनेस को शुरू किया हुआ है, तो कभी भी वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं, आप कपड़ा वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो कपड़ा वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी नई मार्केट के अंदर जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पर पता नहीं चलेगा कि ये कपड़े की दुकान है। लेकिन आपको पता कहाँ से चलता है कि हाँ भाई ये कपड़े की दुकान है? आपको पता चलता है कि बाहर शटर पर उसका लिखा होता है फैब्रिक्स यानी कि कपड़े की दुकान है, वो शटर के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रिंटिंग वगैरह लगाई होती है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि वो बंदे भी दिख रहे होते हैं। अगर आपको ये शटर के बाहर अगर नहीं लिखा होगा कि ये कपड़े की दुकान है या ये जूते की दुकान है, तो आप कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई इसकी दुकान के अंदर वाकई कपड़ा को सेल करती हैं। ठीक है, तो वो दिख रहे हैं, उनका शटर पर लगा हुआ है कि हाँ भाई ये कपड़े की दुकान है, आप इसलिए उस दुकान पर जाते हैं, उस शॉप पर जाते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से वो लोग दिख रहे हैं इसलिए वो उनके कपड़ा बिक रहा है। ठीक है, सिंपल लफ्जों में ये है कि जो बंदा दिखता है वही बिकता है। आप जब दिखेंगे लोगों को, लोगों देखेंगे आपका स्टेटस कि हाँ भाई इस बिजनेस इस बंदे ने ऑनलाइन काम को शुरू किया, ऑनलाइन बिजनेस को शुरू किया हुआ है और ये बंदा यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, आप अपना डेली बेस पर स्टेटस लगाएंगे। ठीक है, तो वो लोग एग्री होंगे आपका डेली बेस पर स्टेटस देख कर, वो इजीली आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो डेली बेस पर आपने अपना स्टेटस लाजमी लगाना है, अपने स्टेटस पर ब्रांडिंग करनी है। डेली बेस पर कम से कम जो आपके स्टेटस होने चाहिए वो आपके 5 से 6 7 स्टेटस होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 9 से 10 स्टेटस होने लाजमी है डेली बेस पर। ठीक है, जितने आप ज़्यादा स्टेटस लगाएंगे, कम से कम 9-10 अगर आप स्टेटस डेली बेस पर लगाएंगे, तो वहाँ पर आपकी बेसिकली अर्निंग प्रूफ होते हैं, पैसों के स्क्रीनशॉट वगैरह होते हैं। उसके अलावा जो लोग विदड्रॉवल वगैरह लेते हैं, ये सारी स्क्रीनशॉट आप जिस भी पर्सन ने आपको सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया, वो सारा कुछ यानी कि जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया, इसी ग्रुप के अंदर ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद जो आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो ये है कि फॉलो योर अपलाइनर। ठीक है, यानी कि अपलाइन यानी कि वो बंदा है जिसने आपको फोर्सेज के अंदर ज्वाइन करवाया, जिसके साथ आपने फोर्सेज के अंदर आईडी वगैरह लगाई, अपना अकाउंट वगैरह एक्टिवेट किया। ठीक है, फॉलो योर अपलाइन यानी कि आपने अपने अपलाइन को फॉलो करना है, जो चीज़ वो आपको बताता है, क्योंकि वो आपसे पहले इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। जो चीज़ें वो आपको सिखाएगा आपने उसको फॉलो करना है, फॉलो करके आपने उस पर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये कहता है कि आपने फेसबुक पर ऐसे वर्किंग करनी है, तो आपने उसको फॉलो करना है। आपको अगर आपको वो ये कहता है कि मीटिंग के अंदर आ जाए, तो आपने उसको फॉलो करना है, आपने फौरी मीटिंग के अंदर चले जाना है, क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो कि आपका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये बंदा सक्सेसफुल ना हो। ठीक है, वो हमेशा आपकी कामयाबी चाहेगा, आपको कामयाब देखना चाहेगा। ठीक है, अगर आपके वालिदैन के बाद कोई दूसरा बंदा है जो कि आपको कामयाब देखना चाहता है, तो वो आपका अपलाइनर है, जिसने आपको फोर्सेज के अंदर ज्वाइन करवाई। आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो भी पर्सन आपको कंपनी के अंदर लेकर आया या फोर्सेज के अंदर लेकर आया है, वो हमेशा आपका भला चाहेगा, वो आपकी कामयाबी चाहेगा कि आप वो कामयाब हो चुके हैं, आप भी कामयाब हों। ठीक है, तो आपने हमेशा उसको फॉलो करना है। आई होप कि आपको जितने भी स्टेप हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे कि आपने फोर्सेज के अंदर बेसिकली करना क्या। ठीक है, लास्ट में मैं जितने भी स्टेप हैं इन सब को मैं रिव्यू कर देता हूं कि बेसिकली सबसे पहले आपने अपना वर्किंग का माइंडसेट बनाना है। उसके बाद सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज इकट्ठा करना है। कैसे करना है? मीटिंग ज्वाइन करके। मीटिंग कहाँ पर होती है? जूम एप्लीकेशन पर होती है। ठीक है, आपने जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आपने फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सअप जितने भी आपके अकाउंट है, सोशल मीडिया के अकाउंट है, इंस्टाग्राम वगैरह के, इन सबको आपने प्रोफेशनल बना लेना। ठीक है, और आपने सोशल मीडिया को इसलिए यूज़ नहीं करना कि लोग आपको लाइक करें, कमेंट करें, बल्कि आपने अपनी लीड इकट्ठी करने के लिए आपने सोशल
मीडिया पर ब्रांडिंग करने के लिए आप वहाँ पर अपनी पोस्ट लगाएं कि मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है जो लोग काम करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ठीक है, आपने सोशल मीडिया को इसलिए यूज़ करना है कि लोग आपसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आपने नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर वगैरह दे देना होता है। ठीक है, कस्टमर को डील कैसे करना है वो भी आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, ऑब्जेक्शन को हैंडल आपने कैसे करना है, उसके बाद फॉलो अप कैसे करना है वो भी आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा मीटिंग के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपने ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है वो भी आपको, आई होप कि जो पीछे स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिखाया गया है उसमें आपको समझ आ गई होगी कि आपने ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है। ठीक है, उसके अलावा आपने अपना स्टेटस कैसे लगाना है, स्टेटस लगाना तो हर बंदे को आता है। ठीक है, आपने कौन से लगाने वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाए करेंगे। जो भी वीडियो वगैरह होती हैं आप उसको अपना स्टेटस वगैरह लगा दे करें। और लास्ट पे यही स्टेप है कि आपने अपने अपलाइनर को फॉलो करना है। ठीक है, यानी कि जिस बंदे ने आपको सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया आपने उसको फॉलो करना है, जो वो कहता है उसी तरीके से आपने काम करना है। इंशाल्लाह वो बंदा खुद भी कामयाब होगा और आपको भी इस सिस्टम के अंदर कामयाब कर देगा। ठीक है, ये जितने भी स्टेप हैं इन सब का आप फॉलो करेंगे आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे और फोर्सेज के अंदर भी आप एक अच्छा पैसा कमाने के काबिल बन जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फोर्सेज के अंदर ज्वाइनिंग के बाद काम करने का पता चल जाएगी कि फोर्सेज के अंदर बेसिकली किन स्टेप को फॉलो करके हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकें और आपकी टीम बिल्डिंग में हेल्पफुल साबित हो सकें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।